2023 का द रिव्यू का ये आखिरी शो है और आगे चलकर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि 2023 पाकिस्तान में मुआशी एतबार से कैसा रहा और उसके साथ साथ हम जो खारजा पॉलिसी के एतबार से हमने क्या खोया क्या पाया उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ मईशत से ही करेंगे और कल जैसे हमने जिक्र किया था कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मंथली इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने पॉजिटिव पिक्चर की कि पाकिस्तान की मईशत आफ्टर सो मैनी मंथ्स जो स्ट्रगल कर रही थी अब लगता है कि एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। जो ट्विन डेफिसिट्स हमारा जो हमेशा प्रॉब्लम रहा, बजट डेफिसिट हो या करंट अकाउंट का खसारा, वो उस हद तक आ गया है या मैनेज हो गया है कि अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन शहबाज जो पहले 5 माह के इस माली साल के जो आदाद-ओ-शुमार आए हैं उसमें तो कहानी कुछ और ही बता रही है। जो अखराजात हैं हुकूमत के और हमारे इस 5 माह के दौरान उसमें 43% इंक्रीज हुआ है। हम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करते रहे हैं कि कैसे जो तरक्याती बजट है वो ना होने के बराबर है, इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद 43% इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर्स इन 5 मंथ्स। क्या रीज़न है इसकी? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो इसकी वही है जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, वो था कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी है, वही एक फैक्टर है। जिस तरह एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर इन्होंने तकरीबन हर जो नॉन एसेंशियल गुड है उसकी इंपोर्ट ऑलमोस्ट इन्होंने उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि आपके लिए इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। यही सूरत हाल यहाँ पे आपके डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर है। 2-3 चीज़ें पॉजिटिव हैं इसके अंदर, जिसमें ख़ास तौर पर आपके जो महसूलात हैं उसमें अच्छा खासा इजाफा हो रहा है और अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस हो रहा है। क्योंकि शुरू में जो ख्याल था कि जितना जो अहदाफ रखे गए थे वो काफ़ी चैलेंजिंग अहदाफ थे, लेकिन रेवेन्यू साइड पे तो चीज़ें ठीक जा रही हैं। हमारा प्रॉब्लम डुअल है, हमारा रेवेन्यू का भी मसला और एक्सपेंडिचर्स का भी मसला। बट ओवरऑल जब आप चीज़ों को देखते हैं, एक पिक्चर को देखते हैं, जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक पिक्चर पेंट की थी वो बड़ी रोजी पिक्चर थी, जिसमें ये कहा गया था कि हमारी दोनों चीज़ें अब मैनेजेबल लेवल पे आ गई हैं और सक्सेसफुल, एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया रिपोर्ट करके, सक्सेसफुल फिस्कल कंसोलिडेशन हो चुकी है, बुनियाद रख दी गई है और यहाँ से हम तरक्की की तरफ चल पड़ेंगे। तो कल मैंने आपको यही कहा था कि इसका फिर इस तरह करते हैं कि डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं प्रोग्राम के अंदर और देख लेते हैं कि कौन सा नंबर किस तरफ जा रहा है और क्या वाकई ये जो तरक्की है इस वक्त ये क्लेम की जा रही है फिस्कल कंसोलिडेशन और ये सारी चीज़ें पायदार है या नहीं। तो अगर उसको सामने रखेंगे तो सारी जो पिक्चर है वो कामरान सामने आ जाती है। इसमें नाज़रीन जो इसकी रिपोर्ट थी वजारत खजाना की मंथली आउटलुक, ये अगर 4 माह के नंबर्स की बेस पे देखा जाए तो वो उनके जो क्लेम था वो ठीक था, लेकिन अब जब आप नंबर्स को अंदर जाके देखते हैं कि इनके पीछे क्या छुपा हुआ और क्यों अच्छे नंबर्स आ रहे थे, तो पता ये चलता है कि जो 4 माह में एक अच्छी फिस्कल परफॉर्मेंस आ रही थी उसकी वजह ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई 970 अरब रुपए का इनको जो एक बुलेट पेमेंट की थी, एक मुनाफा जो था हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का स्टेट बैंक के प्रॉफिट में वो उनको मिला, जिसकी वजह से ओवरऑल नंबर्स काफी पॉजिटिव हो गए थे। लेकिन जब यही ट्रेंड अब नवंबर में लेकर चलते हैं तो तमाम चीजें एक महीने के अंदर अंदर रिवर्स हो जाती हैं। ओवरऑल जो अखराजात थे वफाकी हुकूमत के उसमें 43% इजाफा हुआ है और ये अच्छा खासा इंक्रीज है। कुछ 4,831 अरब रुपया खर्च किया है वफाकी हुकूमत ने 5 माह में। अगर इसको आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये जो 4,831 अरब खर्च हुआ है इसमें 87% जो है या 2,911 अरब रुपया सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में खर्च हुआ है। तो इन्होंने एक जो हर चीज वफाकी हुकूमत ने, वजारत खजाना ने रोकी हुई थी कि अगर हम रोक लेंगे तो हमारे नंबर्स ठीक हो जाएंगे, वो 1 महीने में ऐसे रिवर्स हुई। जो वन ऑफ जो पेमेंट थी स्टेट बैंक की उसका जो इंपैक्ट है वो अब ग्रेजुअली न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि अखराजात अब आएंगे, बुक होंगे। कामरान, ये जो ट्रेंड होता है ना, जो पहले 3, 4, 5 माह होती है उसमें जो वजारत खजाना होती है उसकी कोशिश होती है कि वो चीज़ों को रोक के रखे, फिर सडनली आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज करना शुरू करते हैं और जो मार्च अप्रैल का पीरियड आता है माली साल में तो उसमें फिर आपको एक बूम नजर आता है। बट यहाँ पे जो अब इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो ऐसे सडनली बढ़ रही हैं कि एक महीने में अगर 500 से 600 अरब रुपया सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी जा रहे हो तो आपका बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पे ही मेरा आपसे सवाल था। देखें, अगर तो शाखर्चियों पे या इस तरह के अखराजात हों कि गवर्नमेंट अपने ऊपर लगा रही हो फिर तो समझ आती है। अब खुद आपने कहा कि 4,830 अरब रुपए, 31 अरब रुपए 5 माह में खर्च हुए हैं, उसमें से 2,911 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगी हमने की है। अब कोई भी गवर्नमेंट हो, जो कर्जों का बोझ है वो हमारे सामने है, हम पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे लेते हैं, तो क्या गवर्नमेंट के पास कोई रॉकेट साइंस है, कोई ऑप्शन है
क्योंकि ये तो सूद आपने अदा करना ही करना है, जैसे कर्जों का बोझ आप पे बढ़ता जा रहा है और फिर इस वक्त जो शरह सूद है कितना है, 22% है, तो ऑप्शन तो नहीं है। गवर्नमेंट बारो कर रही है 23% के आसपास। मेरा सवाल ये कि क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन है इसको अवॉइड कर सके, कैसे? बिल्कुल है। मैं 2-3 चीजों को एडवोकेट कर रहा हूं बड़े अरसा से। एक तो ये कि ये जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है इनकी, जिसमें इन्होंने शरह सूद 22% रखी हुई कि हम महंगाई कम कर लेंगे, ये बुरी तरह ये पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। ये बात हुकूमत को भी पता है, लेकिन IMF के प्रोग्राम के अंदर है। अब IMF की जो है वो उनके एक टेस्ट, उनका बेबी की तरह उनका होता है जी कि ये हमारी एक मॉडल इकोनॉमिक, इसके ऊपर आपने चलना है। मैं फाइनेंशियल टाइम्स में खबर पढ़ रहा था पिछले दिनों, बल्कि वो मैंने किसी दोस्त से शेयर भी की स्टेट बैंक में, कि जो यूरोप और वेस्ट है उसकी जो फोरकास्टिंग थी महंगाई की शरह की, वो बुरी तरह उनकी नाकाम हुई। तो इस चीज़ से उन्होंने सबक सीखा और उन्होंने कहा जी कि बजाय जो ट्रेडिशनल हमारे मॉडल्स हैं इकोनॉमिक मॉडल्स, उसकी बेस पे हम फोरकास्टिंग करें महंगाई की, हम अब आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे और इसको नए तरीके से देखेंगे ताकि आइंदा हमें इस तरह के शॉक्स ना लगे और हमें पता हो कि महंगाई किस तरफ जा रही है। यहां पाकिस्तान में सरासर झूठ बोला जाता है, जानबूझकर चीजों को छुपाया जाता है। पिछले कई साल से और खास तौर पर 2022 से जब से स्टेट बैंक को एक ऑटोनॉमी मिली है, जानबूझकर जो महंगाई के नंबर्स और अखराजात के नंबर इनको ये अंडरस्टेट करते हैं। अब इनका जो इस साल का भी जो ऑफिशियल टारगेट है महंगाई का, वो 21% है, अचीव नहीं होने जा रहा है, सबको पता है। स्टेट बैंक का भी जो फोरकास्टिंग है 20 से 22% कह रहे हैं, इवेंचुअली सारी फोरकास्टिंग इनकी गलत साबित होती है। प्रॉब्लम वहां पे होता है जब इनके जो नंबर्स होते हैं, इनके जो अहदाफ होते हैं, वो जब ये हासिल नहीं कर पाते तो उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आपने 22% शरह सूद कर दी, पॉलिसी रेट है 23-23.5% पे वफाकी हुकूमत को कर्जा मिल रहा है। आम शख्स ने कर्जा लेना हो उसको 25-26% पे मिलता है। जो बैंकों की जो फाइनेंसिंग होती थी गाड़ियों के लिए, वो वैसे ही उन्होंने बाकी चीजों के लिए डिसकंटिन्यू कर दी है। तो हर चीज आपने बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल के ऊपर ले आए। इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम तो IMF है ना। IMF, मुझे ये बताएं, आप जो मॉडल की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल बात ठीक है कि आप इंटरेस्ट रेट इसलिए इंक्रीज करते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के वो कहते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से अगर महंगाई कम होती तो अभी तक कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या अगर हम एक कोई नया मॉडल लेके आते भी हैं, क्या IMF हमारी बात मानने के लिए तैयार है? शायद IMF तो अभी भी समझता है कि जो 22% शरह सूद है शायद ये कम है, क्योंकि जो महंगाई की शरह हमें और बढ़ाना चाहिए। महंगाई किस वजह से हो? इनके पहले की बात, एक शरह सूद 2 वजूहात की वजह से इन्होंने हाई रखी हुई है। नंबर 1 कि इन्होंने महंगाई कंट्रोल करनी है, वो बुरी तरह नाकाम हो गए। 29% आपका इन्फ्लेशन रेट है, नवंबर का भी, दिसंबर का भी नंबर आएगा तो उसी रेंज में होगा 28 के आसपास। अच्छा, अब दूसरा इनका क्यों हाई ये इंटरेस्ट रेट रखते हैं कि बाहर से चूंकि आपके डिपॉजिट रेट ज्यादा हो जाते हैं तो फॉरेन कंट्री से आपको पैसा आता है, डॉलर्स आते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं सेविंग अकाउंट्स में और आपको डॉलर्स मिल जाते हैं। ना तो यहाँ से डॉलर वाला इनका वो मकसद हासिल हो रहा है, ना ही इनका दूसरा मकसद हासिल हो रहा है। महंगाई हो रही है हुकूमत की अपनी पॉलिसीज की वजह से या एक्सचेंज रेट की वजह से। एक्सचेंज रेट को उन्होंने स्टेबल कर लिया, जैसे भी कर लिया फॉर द टाइमिंग। क्या हुकूमत ने कर्जा लेना छोड़ दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे ये 3 नंबर जरा आप देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं और ये कितनी गलत पॉलिसी है 22% शरह सूद की, जिसकी वजह से जितना भी खर्चा हुआ 5 माह में उसका 87% सिर्फ कर्जों के ऊपर, सूद की अदायगी के ऊपर। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? जो वफाकी हुकूमत का बजट का खसारा था 4 माह में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इन्होंने अंडर कंट्रोल रखा था 900 अरब रुपया, वो 5 माह में बढ़ के तकरीबन 1500 अरब रुपए का बजट का खसारा हो गया। यह खसारा पूरा कैसे किया गया? यहां से सारे जो चीज आपको पता चल जाती। वफाकी हुकूमत पे तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा। 1500 अरब का जो उनका बजट का खसारा हुआ, उसमें कोई इन्होंने 1180 अरब रुपया खालिस्तान बैंक से कर्जा लिया और कर्जा लेके उन्होंने अपना जो खसारा था वो पूरा किया। बाकी इन्होंने कुछ तकरीबन 300 अरब रुपया जो है फॉरेन नेशन से इन्होंने उधार लिया और बजट फाइनेंसिंग की। मोर इंपॉर्टेंटली नेट तो इन्होंने 1180 अरब रुपया लिया, जो टोटल हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने जो बैंकों से कर्जा लिया 5 माह में, वो कोई तकरीबन 2300 अरब रुपया था। ये जो इजाफी रकम थी, इन्होंने जो नॉन बैंकिंग से कर्जे लिए थे उसको इन्होंने रिटायर किया। हुकूमत तो दड़ादड़ बारो किए जा रही है, कुछ छोड़ नहीं रही। तो फिर ये हाई इंटरेस्ट रेट का मकसद क्या है? क्या इन्होंने अपने तमाम अखराजात बाकी छोड़ दिए हैं? क्या बाकी इनको जो काम करने वो नहीं कर पा रहे? इसके आप ऐसे देख लें, जो
डिफेंस है, क्या आपने डिफेंस के ऊपर खर्चा नहीं करना, क्या आपने तनख्वाहें नहीं देनी, क्या आपने बाकी मामलात मुल्क के नहीं चलाने, या सिर्फ एक आपकी एक IMF की गलत पॉलिसी है, कुछ इनके अपने भी व्यूज हैं स्टेट बैंक के इसके ऊपर, उसी को आगे लेकर चलना और मुल्क कामयाब। अब आप फिस्कली बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो चुकी हो। मतलब जो मुल्क अपनी आमदन का 87% या अपने अखराजात का 87% सिर्फ सूद अदा कर रहा है, बाकी नहीं, वो दिफा पे क्या खर्च करेगा, वो डेवलपमेंट के ऊपर क्या खर्च करेगा, कंपेयर टू कोई 2911 अरब जो इन्होंने सूद अदा किया है। आपका जो तरक्याती खर्चा था वो सिर्फ 120 अरब रुपया हुआ है 5 माह में। कल हम बात कर रहे थे 76 अरब की, वो 4 माह में था, वो 120 अरब आप कर सके हैं। बाकी जो चीजें आपने बिल्कुल स्क्वीज की, जिसको आपको एक टाइम पे छोड़ना पड़ेगा, कब तक आप पेमेंट्स को डेफर करते रहेंगे, तो ये सोल्यूशन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम आम इंतखाबात की तरफ भी जा रहे हैं, जो सियासी जमातें हैं उनके पास भी कोई हल नज़र नहीं आता, कोई क्लियर कट रोड मैप नहीं है। अगर ये हकायक उनके सामने रखें और उनसे सवाल करें कि क्या इन तमाम मसलों का हल है, तो अनफॉर्चुनेटली किसी जमात के पास भी कोई रोड मैप इस वक्त नज़र नहीं आता कि ये जो बुनियादी मुआशी मसाइल है उनको कैसे ठीक करना है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक अच्छी खबर ज़रूर है, और वो है FBR के हवाले से कि उन्होंने कैसे पहले 6 माह में अपने हदफ से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया, और ये कैसे मुमकिन हुआ, और इससे पाकिस्तान को जो अगली IMF से किस्त लेनी है या आखिरी किस्त लेनी है उसके लिए ये कैसे मददगार साबित हो सकती है।